हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 5 ईवीएस के PT2 के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। आपके पेपर का सबसे पहला सेक्शन होता है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, जो कि 10 मार्क्स का है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके सामने पिक्चर दे रखी है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, फिर जो क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर आपको करना है। द वेल डेकोरेटेड एंड ब्यूटीफुल बोट्स ऑन द डल लेक। डल लेक के ऊपर जो वेल डेकोरेटेड ब्यूटीफुल बोट्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? ये आपके सामने फोटो है, ये बोट है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा शिकारा। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्लेस वेयर पेट्रोलियम इज सेंट फॉर क्लीनिंग। आपको उस जगह का नाम बताना है जहाँ पर पेट्रोलियम को क्लीनिंग के लिए भेजा जाता है। आपके सामने फोटो दे रखी है, फोटो को ऑब्जर्व करना है, फिर इसका आंसर देना है। तो ये है रिफाइनरी। रिफाइनरी में पेट्रोलियम को क्लीनिंग के लिए भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच नेचुरल डिजास्टर डू यू सीन इन द गिवन पिक्चर। अब आपके सामने पिक्चर दे रखी है, आपको बताना है कि ये कौन सी नेचुरल डिजास्टर है। तो इसका आंसर होगा ये अर्थक्वेक है। अगला क्वेश्चन है, वी ब्लो एयर टू प्रोड्यूस साउंड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। अब आपको इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जिसको बजाने के लिए हमको एयर को ब्लो करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये शहनाई है। अगला क्वेश्चन है, ही फाउट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी थ्रू आउट हिज लाइफ। अब आपको बताने कि कौन है जिन्होंने अपने पूरी लाइफ अनटचेबिलिटी के लिए लड़ाई लड़ी थी, और आपको फोटो देख के पता चल चुका है कि कौन है। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपके सामने चार्ट दे रखा है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ऑब्जर्व करना है, फिर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसका आंसर आपको इस चार्ट के अंदर से देना है। यहाँ पे क्या लिखा है? चेंज इन फ्यूल यूज ओवर 20 ईयर्स। देखिए यहाँ पे कौन सा ईयर है? 1976 और यहाँ पर 1996। तो आपसे कहा जा रहा है कि 20 साल के डिफरेंस में फ्यूल के यूज़ में कितना चेंज आया। यहाँ पे आप चार्ट में देखिए क्या लिखा है, हाउ मैनी हाउसेज आउट ऑफ 100 यूज इट। मतलब कि टोटल 100 घर हैं, तो 100 घरों में से कितने घर कौन सा फ्यूल को काम में ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1976 की। तो उपलेन वुड कितने घर काम में ले रहे हैं? 84 घर काम में ले रहे हैं। एलपीजी एंड केरोसिन कितने घर काम में ले रहे हैं? 10 घर काम में ले रहे हैं। कोल 5 घर काम में ले रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी 1 घर काम में ले रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1996 की, तो यहाँ पे क्या चेंज आया? उपले और वुड कितने लोग काम में ले रहे हैं? कितने घर काम में ले रहे हैं? 75। एलपीजी एंड केरोसिन 18 घर काम में ले रहे हैं। कोल 2 घर काम में ले रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी 5 घर काम में ले रहे हैं। तो ये 20 साल में डिफरेंस आया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन द ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउसेज यूज उपलेन वुड। तो आपको बताना है कि 1976 में 100 घरों में से कितने घर उपले एंड वुड को काम में लेते थे। तो आपके सामने ये चार्ट है, ये 1976 का है। तो देखिए 84 घर थे वो उपले एंड वुड को काम में ले रहे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 84। अगला क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ 100 डैश हाउसेज पर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1996 में 100 घरों में से कितने घर इलेक्ट्रिसिटी को काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? 5 घर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5 हाउसेज। अगला क्वेश्चन है, द फ्यूल यूज लीस्ट इन 1976 इज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1976 में सबसे कम कौन सा फ्यूल काम में लिया जाता था। तो देखिए चार्ट को देखते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं 1976 का है और केवल इलेक्ट्रिसिटी को काम में लेने वाला 1 घर था। तो सबसे कम कौन सी फ्यूल काम में आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन द यूज ऑफ एलपीजी एंड केरोसिन इन द ईयर 1996 व्हेन कंपेयर टू द यूज इन 1976। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1976 में जो एलपीजी और केरोसिन को काम में लिया जाता था उसकी कंपैरिजन में 1996 में इसके यूज़ में क्या चेंज आया, कितना बड़ा वो। तो देखिए एक बार इसको चार्ट में देखते हैं। 1976 में एलपीजी एंड केरोसिन को काम में लेने वाले 10 घर थे, लेकिन 1996 में एलपीजी एंड केरोसिन को काम में लेने वाले 18 घर हैं। तो इसके यूज़ में कितना चेंज आया, कितना बड़ा वो? 8 बड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 8 इंक्रीज हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच फ्यूल वॉज यूज लीस्ट इन 1996। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1996 में सबसे कम काम में लिए जाने वाला फ्यूल कौन सा था। तो आप देख सकते हैं 1996 है और सबसे कम काम में लिया जाने वाला फ्यूल कौन सा है? कोल है। इसको केवल 2 घर काम में ले रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोल। पेपर का अगला सेक्शन आपका आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, जो कि 10 मार्क्स का है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गिव एग्जाम्पल्स फॉर द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे 2 आउटडोर गेम्स और 2 इंडोर गेम्स के एग्जाम्पल देने। आउटडोर गेम्स मतलब ऐसे गेम जो कि हम घर के बाहर खेलते हैं, जिनको खेलने के लिए हमको प्लेग्राउंड चाहिए, और इंडोर गेम्स मतलब जो कि हम घर के अंदर खेल सकते हैं। तो 2 आउटडोर गेम्स कौन से हो जाएंगे? क्रिकेट एंड हॉकी। और 2 इंडोर गेम्स हो जाएंगे हमारे कैरम एंड चेस। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर एलपीजी और सीएनजी का फुल फॉर्म लिखना है।
अब देखिए बच्चों, आपको इनका फुल फॉर्म तो डेफिनेटली पता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इनकी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं और हमको आंसर आते हुए भी हम गलत करके आते हैं। तो इनकी स्पेलिंग को अच्छे से आप लर्न कर लेना। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रीबो? ड्रॉ पिक्चर। अब आपको बताने की रीबो क्या होता है और उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो इसका आंसर होगा रीबो इज अ कोन शेप्ड बिग टेंट विच प्रोटेक्ट्स चंगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट। तो आपके सामने फोटो दे रखी है। रीबो एक ऐसा कोन शेप टेंट होता है जो कि चंगपास को एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट से बचाता है। जो चंगपास हैं वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ठंड से बचने के लिए ये इस टाइप के टेंट बनाते हैं। और टेंट को कैसे ड्रॉ करेंगे? आपके सामने टेंट है तो आप इसको ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सजेस्ट 4 वेज टू सेव ऑयल। अब आपको यहाँ पे ऑयल को बचाने के कोई 4 तरीके बताने। ऑयल मतलब जो आपका पेट्रोल और डीजल होता है उसको किस तरीके से हम सेव करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल। देखिए अगर अपना पर्सनल व्हीकल को काम में लेंगे तो जितने ज़्यादा पर्सनल व्हीकल होंगे उतना ज़्यादा ऑयल काम में आएगा। तो पर्सनल व्हीकल को यूज़ करने की जगह अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काम में लेंगे तो हम ऑयल को बचा सकते हैं। अगला पॉइंट है स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल ऑन द रेड लाइट। जहाँ पर रेड लाइट होती है हमको रुकना होता है, वहाँ पर अपने व्हीकल का इंजन बंद कर दें। अगला पॉइंट है वी शुड यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर डिफरेंट पर्पसेस। देखिए बच्चों, जो सोलर एनर्जी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए हमको सोलर एनर्जी काम में लेना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है हमारा प्रीफर वॉकिंग और साइकिलिंग फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस। जहाँ पर शॉर्टर डिस्टेंस होती है, थोड़ी जगह पे जाना है, वहाँ पर या तो पैदल चल के जाएँ या फिर साइकिल को काम में लें। पेपर का अगला सेक्शन आपका डिस्कवरी ऑफ फैक्ट जो कि 10 मार्क्स का है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है टिक राइट द करेक्ट आंसर। अब आपके सामने जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको करेक्ट आंसर पर राइट का टिक करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फॉर विच यूज यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम अपने मुंह से, अपने माउथ से एयर क्यों ब्लो करते हैं, क्यों फूंक मारते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं फॉर विस्लिंग, विस्लिंग के लिए, फॉर क्लीनिंग आई ग्लासेस, हमारे जो आई ग्लासेस होते हैं, स्पेक्स होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए, फॉर ड्राइंग वाटर पेंटिंग, वाटर पेंटिंग को सुखाने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। इन सभी कामों के लिए हम अपने मुंह से फूंक मारते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नेम सम इंडिविजुअल स्पोर्ट एंड टीम स्पोर्ट। इंडिविजुअल स्पोर्ट मतलब जिसको हम अकेले प्ले करते हैं और टीम स्पोर्ट मतलब जिसको हम टीम के साथ खेलते हैं। तो इंडिविजुअल स्पोर्ट हो जाएंगे हमारे स्विमिंग एंड रेसलिंग जिसको हम अकेले प्ले करते हैं, और टीम स्पोर्ट हो जाएंगे फुटबॉल एंड क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ड्राउट। ड्राउट को हिंदी में कहा जाता है सूखा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ड्राउट का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ड्राउट इज अ टाइप ऑफ नेचुरल कैलेमिटी दैट ऑकर्स व्हेन एन एरिया गेट लेस देन इट्स नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेन ओवर मंथ्स और इवन ईयर। सिंपल तरीके से अगर आपको बताऊं, कोई जगह है जहां पर नॉर्मली 50 सेंटीमीटर बारिश होती रहती है, ठीक है, लेकिन कुछ महीनों से या फिर कुछ सालों से वहां पर केवल 20 सेंटीमीटर ही बारिश हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया? बारिश की कमी हो गई, और काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ पे बारिश की कमी होने की वजह से वहाँ पर पानी की कमी हो गई। तो ये जो पानी की कमी है, रेनफॉल की कमी है, उस सिचुएशन को कहा जाता है ड्राउट, मतलब कि उस जगह पे सूखा पड़ गया। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गौरव जानी पास्ट वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, नेम देम एंड लोकेट देम इन द मैप ऑल्सो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गौरव जानी मुंबई से दिल्ली जा रहा है, तो बीच में कौन कौन से स्टेट आएंगे उनको आपको नाम लिखना है और मैप के अंदर लोकेट करना है। तो आपके सामने ये मैप है, यहाँ पर मुंबई है और यहाँ पर दिल्ली है, ठीक है। अब गौरव जानी को मुंबई से दिल्ली जाना है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से स्टेट आएंगे, उनको आपको मैप में लोकेट करना है। तो यहाँ से ही उसने अपनी ट्रैवलिंग को स्टार्ट किया। तो सबसे पहला कौन सा स्टेट आएगा? महाराष्ट्र, उसके बाद में आएगा गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, देन हरियाणा, और उसके बाद वो दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट को उन्होंने क्रॉस किया, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा। हमने अभी आपके ईवीएस के PT2 के सैम्पल पेपर को डिस्कस किया। आई होप आपको आइडिया लग चुका है कि आपका पेपर किस टाइप से पूछा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।